नमस्कार, मैं रोहित तिवारी और आप इस वक्त मेरे YouTube चैनल उर्मिला IAS अकेडमी में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एक बहुत ही उपयोगी वीडियो लेकर के आपके समक्ष आज उपस्थित हुआ हूँ। आज का जो हमारा वीडियो है वो JPSC प्री पेपर 1 के लिए क्या स्ट्रेटेजी हो सकता है आपका JPSC प्री पेपर 1 के लिए क्या स्ट्रेटेजी हो सकता है। एक तो स्ट्रेटेजी थोड़ा बहुत ठीक है, और दूसरा इससे रिलेटेड बुक लिस्ट पर आपसे चर्चा करूंगा कि आखिर कंटेंट कहां से आप ला सकते हैं, मैटर कहां से ला सकते हैं। देखिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे एक अपील करता हूं कि आप प्ले स्टोर में जाकर के हमारा ऐप उर्मिला क्लासेस को डाउनलोड करें। इस ऐप में जाने के बाद आपको JPSC पे बैचेस उपलब्ध हैं, आप आ सकते हैं। खास करके 11th JPSC पे डेडिकेटेड बैच, इस डेडिकेशन के साथ, इस समर्पण के साथ कि पीटी सबको पास करना है, एवरीवन, जो भी लोग जुड़ेंगे सबको। दूसरी बात याद रखिएगा, अभी फिलहाल इसमें एक ऑफर चल रहा है। अगर YEAR 2023 अगर आप कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं हमारे इस ऐप में जाने के बाद उस कोर्स को लेते वक्त, तो सीधा सीधी लगभग मान के चलिए 50% कोर्स फीस में ऑफ हो जाएगा आपका। यानी अगर पेपर 1 का आप कोर्स लेना चाहते हैं, पेपर 1 का जो कोर्स फीस होगा वो कोर्स फी लगभग 1500 या 1600 के आसपास आपका आएगा। ओनली 1500 से 1600 रुपए में को पेपर 1 का कोर्स फीस आपको उपलब्ध होगा। और ये ऑफर सिर्फ 15 जनवरी तक है, न्यू ईयर के उपलक्ष्य में। इसके बाद यह ऑफर उपलब्ध आपके लिए नहीं रहेगा। तो आप सब तमाम विद्यार्थियों से मेरा अपील कि हमारे साथ जुड़ें। गुणवत्ता परक शिक्षा का हम आपसे वादा करते हैं। आप हमारे साथ केवल रेसिप्रोकेट करिए, आप हमारे साथ सही रिस्पॉन्स करिए। जो इधर से हमारी जो अपेक्षाएं, उन अपेक्षाओं में आप खरा उतरिए। आपको रिजल्ट कराना हमारी जिम्मेदारी रही, लेकिन आपको जो आपका काम है वो करना पड़ेगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि ये बहुत किसी भी, खास करके किसी परीक्षा में पास होने के लिए एक टीचर आपके साथ क्या करता है, एक इंस्टीट्यूट का आपका क्या रोल है आपके लाइफ में, आपके क्लासेस में, आपके पूरे पढ़ाई लिखाई के दौरान, इससे बहुत बड़ी भूमिका इस बात की है कि आप खुद घर में क्या करते हैं, आप खुद घर में कितना मेहनत करते हैं। अगर आप घर में आपकी मेहनत में कोई कमी रह जाती है तो दुनिया का सबसे बेहतरीन टीचर अगर आपको मुहैया करा दिया जाए, दुनिया के सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट में अगर आपको 24 घंटे रखा जाए, तो भी माफ कीजिएगा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से दैट, कि आप पास नहीं कर पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट यह है कि आप खुद क्या करते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप सही तरीके से थोड़ी अपनी भूमिका को ईमानदारी से निभा गए तो आपके पास होने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। आइए हमारे साथ जुड़िए एक बैच में, प्रीलिम्स का एक कोर्स में। और एक बात और कह दूं, जब तक नोटिफिकेशन आपका नहीं आ रहा है, बड़ा डिटेल मैनर में इसमें आपके साथ हम जुड़े हुए हैं। तो आइए अब आज के इस वीडियो पर हम चलते हैं कि हमें आखिर क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो बुक लिस्ट और स्ट्रेटजी। देखिए, सबसे पहले तो यूं समझ लीजिए कि क्या है आपके सिलेबस में। देखिए, सिलेबस में 4 ऐसे सेक्शन हैं। एक्चुअली सिलेबस को 4 सेक्शन और 4 सेक्शन में बांट दीजिए। 4 सेक्शन इधर, 4 सेक्शन इधर। ये 4 सेक्शन वो हैं जो ईच सेक्शन 15 मार्क्स कैरी करेगा। 15 मार्क्स कैरी, सॉरी, नॉट 15 मार्क्स, ईच सेक्शन 15 क्वेश्चन कैरी करेगा, यानी 30 मार्क्स ईच सेक्शन कवर करेगा। ठीक है, क्या क्या है ये? तो सबसे पहले जो 15 क्वेश्चन वाले पोर्शन हैं आपके, वो हिस्ट्री है, साइंस है, साइंस के अलावा आपका एक है मिसलेनियस यानी विविध वाला सेक्शन, और करंट अफेयर्स। ठीक है, और इसके अलावा 4 सेक्शन ऐसे हैं जो 10 क्वेश्चंस कैरी करेगा, यानी एक सेक्शन 10-10 क्वेश्चन, कुल मिलाकर के इधर 60 क्वेश्चन हुआ, इधर 40 क्वेश्चन हुआ। ये बंटवारा है आपके सिलेबस में जो कर दिया गया है। इसमें भी 4 सेक्शन कौन है? तो एक ज्योग्राफी है ना, इकोनॉमी, इसके अलावा आपका जो पॉलिटी एंड गुड गवर्नेंस 3 हो गया,
और चौथा कौन है? तो ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी गुड गवर्नेंस हो गया, और इसके अलावा आपका हो जाएगा झारखंड का। झारखंड से भी आपको 10 क्वेश्चन आपको इसमें बनाने हैं। ठीक है, ये 4 अलग अलग सेक्शंस हैं। अब सबसे पहले आपका फोकस यहां होना चाहिए, क्योंकि 15 क्वेश्चन दे रहा है, समझना है कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। हिस्ट्री आप जाओगे तो हिस्ट्री में आपको नजर आएगा एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, इन तीनों से बराबर बराबर यानी 5-5 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, यानी आप किसी को कम आंक करके नहीं जा सकते। देखिए अलग अलग बात है, अगर आप मॉडर्न की तैयारी करते हैं तो अगर आपके पास टाइम है, इफ यू हैव टाइम, तो मैं मान के चलता हूं कि मॉडर्न के लिए देखिए एक तो आप स्पेक्ट्रम सबसे बेस्ट है, और हमेशा एक बात मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से कहता हूं, आपको क्वेश्चन आंसर की तैयारी करनी है, यानी एमसीक्यू का प्रैक्टिस अगर आप करके नहीं गए हैं परीक्षा में, तो आप कितनों ही बड़े स्टूडियस आदमी खुद को समझते हो, कंफ्यूजन के मारे एक क्वेश्चन से हो, 2 क्वेश्चन से हो, आप रेस से बाहर हो जाएंगे। सो एसेंशियली एमसीक्यू का प्रैक्टिस हर चैप्टर का, यानी हर सब सेक्शन के हर टॉपिक वाइज आपको करके जाना है। ये बात आपके एकदम दिमाग में अच्छी तरह से आप इसको बिठा लीजिए अगर आपको पास करना हो तो एक तो स्पेक्ट्रम, और दूसरा हिस्ट्री का आप घटना चक्र का प्रकाशन का आता है क्वेश्चन बैंक, वो ले लीजिए। टॉपिक वाइज घटना चक्र प्रकाशन के क्वेश्चंस दे रखे हैं, क्वेश्चन के बाद उसकी व्याख्या दे रखा है, टॉपिक वाइज करके चले जाइए एक एक प्रश्न को। कोई बहुत कठिन बात नहीं है, अगर आप इस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो ये कोई बहुत कठिन बात नहीं है। दूसरी बात, टाइम है तो स्पेक्ट्रम, टाइम अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए, इतना भी करके चले जाएंगे, और ल्यूसेंट वगैरह भी करके चले जाएंगे अगर मान लिया जाए तो 5 क्वेश्चन के लिए जितने, लेकिन अच्छे तरीके से। और अगर बेहतर आप करना चाहते हैं तो हिस्ट्री ही वो एक वैसा विषय है, एक ऐसा विषय है, इसके जिस क्लास का एनसीईआरटी आप तैयार करना चाहें आप कर लीजिए, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, जहां पे एनसीईआरटी आपको मिलता है हिस्ट्री सेक्शन का, चाहे वो एंशिएंट से रिलेटेड हो, मेडिवल से रिलेटेड हो, मॉडर्न से रिलेटेड हो, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयार करिए, बहुत मददगार होगा आपके लिए, बहुत करेक्ट। तो ध्यान ये रखना है। तो मैं ये और बाकी देखिए एंशिएंट और मिडिवल ये जो पोर्शन है 10 क्वेश्चन, इसमें मैं कुछ नहीं कहता हूं आप सबसे, आप ल्यूसेंट को तैयार करिए और इसी घटना चक्र से सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर जरूर कर लीजिए, दैट्स इट। जितना होना है, जितना चाहिए उतना आपको मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से इतिहास की आपको समझ हो गई कि इतिहास को कैसे तैयार करना है, इतिहास का बुक लिस्ट क्या हो सकता है। तो ज्यादा इधर उधर दौड़ धूप करने की जरूरत आपको नहीं है, लेकिन जितना कह रहा हूं उसको ईमानदारी से करने की जरूरत है, यह बात ध्यान रखिएगा। आते हैं साइंस में, कम टू द साइंस। देखिए साइंस के में जाएंगे आप तो इसको 4 सेक्शन में बांटा गया है, जनरल साइंस, एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2 हो गया, इसके बाद इसको बांटा गया है आपका एग्रीकल्चर साइंस और आईसीटी 3 सेक्शन में, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये 3 सेक्शन में। एग्रीकल्चर साइंस के लिए मैं हमेशा एक ही बुक आपको सजेस्ट करता हूं, ऑलरेडी उसके कुछ क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू मेरे इस यूट्यूब चैनल में दे रखे गए हैं, आप देख सकते हैं। वो है परीक्षा वाणी की एक किताब आती है, परीक्षा वाणी प्रकाशन की, खरीद लीजिए। एक किताब परीक्षा वाणी प्रकाशन की आती है। मान लीजिए ऐसा कि आप नहीं कर पाए, अंत समय तक आप परीक्षा वाणी को नहीं पढ़ पाए, मैं आपसे एक बात कह देता हूं कि इस परीक्षा वाणी के 3-4 ऐसे चैप्टर हैं जिन 4 से 5 चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर, या अगर सारे को कर लिए तो और बेहतर, क्योंकि ये जो पोर्शन एग्रीकल्चर साइंस, ये कहीं ना कहीं जो आपका बॉटनी वाला जो बायोलॉजी का पोर्शन है, पादप विज्ञान वाला, वो बहुत कवर कर देगा। तो कम से कम इसके एमसीक्यूज जो किताब में दे रखा है उस एमसीक्यूज को करके चले जाइए, एटलीस्ट इतना करके चले जाइए, ये भी बहुत कारगर साबित होगा, बहुत मददगार साबित होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जनरल साइंस में इसका भी घटना चक्र खरीद लीजिए, क्वेश्चन आंसर वाइज तैयार करके चले जाइए, उसमें व्याख्या भी दे रखा है, चैप्टर के पहले कुछ डिस्क्रिप्शन भी दे रखे हैं, उसको भी तैयार कर लीजिए, काम काफी है। ठीक है, आईसीटी है ना, आईसीटी, इससे 3 क्वेश्चन रहेगा आपका, यहां 6, यहां 6, यहां 3। तो इसके लिए एक किताब आता है परीक्षा मंथन का,
और मैं आपको यह बात बता दूं कि अगर परीक्षा बंधन की पूरी किताब आपको नहीं भी पढ़ना है तो आप जाएंगे तो हर चैप्टर में लास्ट में वन लाइनर फैक्ट्स दे रखे हैं और एमसीक्यूज अलग से दे रखे हैं। कम से कम उन वन लाइनर फैक्ट्स को और एमसीक्यूज को कर लीजिए। वो भी हर चैप्टर में करने की जरूरत नहीं है, कुछ एक चुनिंदा चैप्टर्स में करने की जरूरत है। अगर आप कर लेते हैं, नहीं पढ़े मान लीजिए बुक, क्वेश्चन आंसर कर लीजिए ना भाई। आपका क्या मतलब है, आपका टारगेट क्या है कि आपके स्कोर अच्छे हों, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही कर पाए, यही ना टारगेट है, तो ये हो जाएगा काम। तो ये साइंस में करना है। मिसलेनियस के लिए आपको डिपेंड करना पड़ेगा कि सेक्शन वाइज अलग अलग मैटर। मिसलेनियस पर मैं अलग एक वीडियो बना दूंगा। अभी फिलहाल भाई बस इतनी बात करके छोड़ दे रहा हूं कि मिसलेनियस में एक शिक्षक की भूमिका नजर आती है कि किस तरीके से उसमें उससे रिलेटेड एक एक टॉपिक का कितना अच्छा वो नोट्स बना के रखा हुआ है, कितना अच्छा वो कंटेंट उसके पास है, कितना इफेक्टिव कंटेंट है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी हो। तो इस पर मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगा, आप उसमें निश्चिंत रहिए। और मैं कोशिश करूंगा कि मिसलेनियस के 8 टॉपिक पर एक एक घंटे का एक एक क्लास में आपको, ताकि इतना मैं कर दूं आपको कि आपका काम हो जाएगा। चलिए, क्योंकि कोई एक किताब से नहीं कर सकते आप। करंट अफेयर कोई भी एक मैगजीन उठा के ले लीजिए, परीक्षा जिस दिन होगा उसके 8 महीने पहले से, 8 महीना पहले से अगर करंट अफेयर का एक मैगजीन लेते हैं तो देखिए कितना कवर होगा। करंट अफेयर को तो 15 क्वेश्चन होगा ही होगा। मिसलेनियस में एक स्पोर्ट्स है, अवार्ड्स है, ये वहां से कवर हो जाएंगे। इसी करंट अफेयर 8 महीना, जिस दिन परीक्षा होगा उसके पहले 8 महीने से आप पीडी ले लीजिए, कोई एक ऐसा मैगजीन ले लीजिए जो कि करंट अफेयर को आपको देख लेगा। ये काम कर लेना है। ये हुए इन चारों सेक्शन के बारे में बातें। तो फिर से एक बार कंफ्यूज नहीं होना है। हिस्ट्री के लिए मैंने आपसे कहा कि अगर एंशियंट और मेडिवल है, बहुत ज्यादा आप बड़े किताबों की ओर न जाइए, ल्यूसेंट को पढ़ लीजिए, घटना चक्र से क्वेश्चन आंसर टॉपिक वाइज जरूर देख लीजिए। जैसे हड़प्पा है, हड़प्पा से अगर 60 को क्वेश्चन दे रखा, 60 क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लीजिए, उसकी व्याख्या को पढ़ लीजिए, ल्यूसेंट काफी है। मॉडर्न के लिए टाइम हो तो स्पेक्ट्रम, अदरवाइज उसको भी छोड़ दीजिए। क्वेश्चन आंसर वाले फॉर्मेट से आप तैयार कर लीजिए, कम वक्त में बेस्ट तैयारी। अगर कम समय में आप ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, ज्यादा क्वेश्चन सही करना चाहते हैं, तो आप सीधा क्वेश्चन बैंक का सहारा लीजिए। पीटी परीक्षा पास करने का तरीका यही है मेरे दोस्त। चलिए आगे। इन कहानी के बाद साइंस में मैंने कहा एक जनरल साइंस वाला पोर्शन में आपको छोड़ दिया हूं ना। एनसीईआरटी सार अगर आप पढ़ सकते हैं, बायोलॉजी, कम से कम बायोलॉजी वाला एनसीईआरटी सार आता है, ऑल राइट, मतलब अच्छा माना जाएगा, उसको अच्छा कहा जाएगा। इसके अलावा आप जो मैंने कहा घटना चक्र विज्ञान का भी खरीद लीजिए, क्वेश्चन आंसर लगा डालिए। फिर एग्रीकल्चर साइंस का परीक्षा वाणी की किताब, आईसीटी के लिए परीक्षा मंथन की किताब है, पूरी किताब नहीं भी पढ़ना है तो उसके हर चैप्टर के एंड में जो वन लाइनर फैक्ट और जो एमसीक्यूज दे रखे उसको करके चले जाइए। ये पोर्शन आपका यहां पे समाप्त होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बोर्ड को क्लियर कर देते हैं, हौच पौच हो गया है। चलिए अब देखिए इधर ज्योग्राफी। देखिए ज्योग्राफी का जो पोर्शन आपको नजर आएगा, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। एक तो लिखा हुआ है कि सामान्य भूगोल, एक लिखा हुआ है प्राकृतिक भूगोल। अब देखिए एक एनसीईआरटी आती है भारत का प्राकृतिक भूगोल, 10th 11th या 12th में आती है, पतली सी किताब है, उठा के तैयार कर लीजिए। एक तो ये कर लीजिए। सामान्य भूगोल कहने का मतलब जानते हैं क्या है कि कर्क रेखा गुजरती है तो कितने देशों से होकर गुजरती है वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें करना है। कोई स्पेसिफिक किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई स्पेसिफिक किताब पढ़ने की जरूरत, मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं कि पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन दोनों ही से आपको 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका काम यहां भी वही होगा, आप क्वेश्चन बैंक आ जाइए, ले लीजिए। और सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक आता है, इसमें भी मैं वही आपसे सजेस्ट करता हूं, मेरे पास शायद होगा, मैं आपको दिखाऊं जरा। ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन सामान्य भूगोल भारत और विश्व, देख सकते हैं आप। इसमें देखिएगा जैसे प्राकृतिक भूगोल है ना, तो प्राकृतिक भूगोल पर अलग से टॉपिक इसमें होगा, प्राकृतिक भूगोल कर लीजिए। वहां से थोड़ा सा देख करके, इंडेक्स देख करके, जो चीज अगर मतलब जो मैच करता है जो टॉपिक, उसको कर लेना है। देखिए मैं दिखा देता हूं आपको। सबसे पहले देखिए यहां पे क्या है, देख रहे हैं सामान्य परिचय, तो सामान्य भूगोल यही हुआ। सामान्य परिचय एक एक
क्वेश्चन कर डालिए, करना होगा ऐसे ही। देखिए हाँ, यहां से ये देखिए सामान्य परिचय है, आप कर लीजिए। यहाँ भौतिक विभाजन है तो भौतिक भूगोल वही होता है, प्राकृतिक भूगोल ही उसको कह सकते हैं, ठीक है ना, फिजिकल ज्योग्राफी कह सकते हैं। तो ये पूरा भौतिक विभाजन देखिए, भारत के प्राकृतिक प्रदेश है, पर्वत हैं, इसके अलावा पर्वत चोटियां, घाटियां, दर्रे, पठार, भारत की तटरेखा, द्वीप समूह, है ना, ये तमाम चीजें, अपवाह प्रणाली, ये सब आता है इसी के अंतर्गत प्राकृतिक भूगोल में, यानी नदी तंत्र वगैरह, ये सब यहां से ये बेस्ट। कोई किताब स्पेसिफिक जाने की जरूरत नहीं है, कर भी नहीं पाएंगे आप। कहने के लिए तो मैं अभी दुनिया भर की किताबों का नाम आपके सामने ले लूं, लेकिन सवाल ये उठता है कि कर नहीं पाएंगे। हमें उन्हीं बातों को करना चाहिए ऑन कैमरा जो प्रैक्टिकल हो, जो किसी स्टूडेंट के लिए पॉसिबल हो और उसको उसके लिए इफेक्टिव भी साबित हो जाए वो रास्ता, कि हाँ ये अगर हमने किया तो मुझे काम आया। तो आप यहां भी क्या कर लीजिए, घटना चक्र की किताब खरीद लीजिए, 10 क्वेश्चन आपका तैयार। इसमें एक सेक्शन ऐसा है जिसको आप कहते हो सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी, जो 4 क्वेश्चन देगा आपको, यानी जनांकिकी जिसको आप कह सकते हैं दूसरे शब्द में, डेमोग्राफी, और 4 क्वेश्चन अकेले हैं। ये देखिए क्या है कि अगर आप लूसेंट में जाएंगे ना तो आपको मिल जाएगा, लूसेंट का भूगोल में जनसंख्या घनत्व, चाइल्ड सेक्स रेशियो, इन तमाम चीजों से रिलेटेड ऐसी जो चीजें वो आपको यहां मिल जाएगा। और वो भी क्या बड़ी अजीब बात है कि 4 क्वेश्चन है इस एक टॉपिक से, तो ये 4 पेज का मैटर है, 5 पेज का मैटर है, बढ़िया सा तैयार करने की जरूरत है ये। और इस पर एमसीक्यू भी करके चले जाइए, इस पर क्वेश्चन आंसर भी प्रैक्टिस करके चले जाइए। और इधर ये तो मैंने क्या कहा आपको, कोई स्पेसिफिक किताब नहीं, एक किताब अगर लेना चाहे हैं तो भारत का भौतिक भूगोल करके आता है, आप ले सकते हैं। एनसीईआरटी 11th-12th में आता है, समझ में आई मेरी बात, 11th या 12th में आता है भारत का भौतिक भूगोल, पतली सी किताब, नदी उदी पहाड़ वहाड़ सब है, तो वो ले सकते हैं आप। बाकी सामान्य भूगोल के लिए कुछ नहीं, वो जो सामान्य जो जानकारी है भूगोल के बारे में, जो पहला चैप्टर मैंने दिखाया, सारे क्वेश्चन करके चले जाइए, वहीं से आने हैं तो आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कहानी है ज्योग्राफी के बारे में। इकोनॉमिक्स, अगर सच पूछिए तो बड़ी मुश्किल है, इसके लिए कुछ अलग से कोई किताब का आपको नाम बताना। एक किताब आपको बता देता हूं, अगर आप हो सके तो ले लीजिएगा, रमेश सिंह। और दूसरी बात याद रखिएगा, देखिए इकोनॉमिक्स में 3 टॉपिक आपका दे रखा है, इकोनॉमिक्स में भी 3 टॉपिक दे रखा है। क्या? एक तो बेसिक फीचर दे रखा है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इश्यूज ये दे रखा है, और तीसरा दे रखा है क्या, तो आपको दे रखा है तीसरा इकोनॉमिक रिफॉर्म, राइट, इकोनॉमिक रिफॉर्म। देखिए आर्थिक सुधार एक दे रखा है, ठीक है, एक दे रखा है आपका जो हमने कहा कि बेसिक फीचर्स, और एक दे रखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इश्यूज। अब देखिए बेसिक फीचर्स मेंस में भी टॉपिक है, वही है, मेन हेडिंग वही है, बेसिक फीचर। देख लीजिए जो जो टॉपिक वहां पे मेंशन, उन टॉपिक को आप तैयार कर लीजिए। कहीं से नहीं तैयार कर पा रहे, थोड़ा सा रमेश सिंह से पढ़ लीजिए, और क्वेश्चन आंसर, मेरी रणनीति, मेरा स्ट्रेटजी यही है कि आपको क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस किसी भी हाल में हर एक टॉपिक का करके जाना है। अगर आप एमसीक्यू का प्रैक्टिस नहीं करते हैं, अगर आप क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस नहीं करते हैं हर एक विषय का, तो आपकी तैयारी मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अधूरी है। इसलिए ये कर लेना है। तो रमेश सिंह की किताब खरीदिए। देखिए आर्थिक सुधार एक ही चैप्टर होता है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ठीक से अगर पढ़िएगा, क्रक्स निकालिएगा तो 3 से 4 पेज का मैटर है, किंतु आर्थिक सुधार से आपको 2 क्वेश्चन अकेले आ जाएगा। देखिए यही तो समझना है कि कहां हम क्या कर सकते हैं, वो निकाल लीजिए, किसी चैप्टर से निकाल लीजिए। नहीं कहीं कुछ खो रहा है, एमसीक्यूज का कहीं को कम से कम 50, 60, 70, 80 को क्वेश्चन तैयार करके चले जाइए, रट करके चले जाइए, आना है। चलिए पॉलिटी एंड गुड गवर्नेंस, पॉलिटी एंड गुड गवर्नेंस की कहानी यही है। देखिए यहां भी एक तो पॉलिटी है और दूसरा एक तो कॉन्स्टिट्यूशन है और दूसरा पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज है। ये दोनों मिलाकर के 6 क्वेश्चन है और यहां से 4 क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन आंसर को तैयार कर लीजिए, क्वेश्चन के जो व्याख्या दे रखे हैं उसको पढ़ लीजिए, और क्वेश्चन आंसर को शुरू करने से पहले टॉपिक के बारे में जो कुछ दे रखा है कर लीजिए। घटना चक्र प्रकाशन की किताब खरीदिए, निकाल लीजिए। हाँ, गुड गवर्नेंस का जब वाला जो सेक्शन है उसके लिए कोई मैटर, कोई कंटेंट वहां, यहां भी जैसे हमने कहा भी ना कि मिसलेनियस, यहां भी एक शिक्षक की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने अनअकैडमी में पॉलिटी एंड गुड गवर्नेंस पढ़ा है, मेंस में भी, पीटी में भी, इसके अलावा मैं रांची में भी पढ़ाया हूं। मुझे लगता है कि अगर गुड गवर्नेंस का 15 पेज का एक मैटर आप बना लीजिएगा तो इसमें जो 4 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, 4 में से 3 क्वेश्चन तो आप श्योरली बना लीजिएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं, श्योरली बना लीजिएगा। 15 भी नहीं, अगर आप 10 ही पेज का एक मैटर और इसको थोड़ा सा समराइज कर दिया जाए तब भी बहुत है।
बहुत ऊपर ऊपर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डीप क्वेश्चंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं पूछे गए हैं पिछले 2 बारों से, हमने देखा है इस बात को। तो और ये मैं अब देखिए यहां पे जो आप थोड़ा काम करेंगे ना, मेंस में भी काम आएगा, क्योंकि वहां भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से 10 क्वेश्चन आपको आने हैं, ध्यान रखिएगा। अगला जो पोर्शन है वो झारखंड है, वो तो सेकंड पेपर आप तैयार करेंगे, वहां से तैयार होगा। तो कुल मिलाकर के यहां पे इन चारों में हमने कोई विशेष किताब आपको नहीं कहा। यहां पे एक एनसीईआरटी कहा, यहां पे एक रमेश सिंह जी को कहा खरीद लीजिए, यहां पे पॉलिटी एंड गुड गवर्नेंस में बिल्कुल पॉलिटी और पंचायत वाले सेक्शन के लिए वहां भी मैंने यही कहा कि आप घटना चक्र प्रकाशन का प्रश्न उत्तर का जो संग्रह है वो खरीद लीजिए, काम आपका हो जाएगा, उसमें पढ़ डालिए। और गुड गवर्नेंस के लिए हमने कहा इसके लिए मैटर मायने रखेगा, ठीक है। और झारखंड तो सेकंड पेपर के तौर पर आप पढ़ोगे। कुल मिलाकर के फर्स्ट पेपर जेपीएससी पीटी का जो पहला पेपर है उसका यही तैयारी है। एक अच्छी स्ट्रेटजी है कि पहले 15 मार्क्स वाले सेक्शंस को तैयार करिए और तब आइए 10 मार्क्स वाले में, ठीक है। ये एक बेटर स्ट्रेटजी इसी को कहते हैं, क्योंकि आप कमजोर कड़ी आपकी नहीं हो सकती कोई। दूसरी बात, अक्सर जिस तरीके का कट ऑफ जा रहा है, अभी अभी मेंस का भी आया, पीटी का भी आया, इतना तो तय है कि अगर आपका कोई भी सेक्शन कमजोर है और किसी भी सेक्शन को छोड़ करके अगर आप जाते हो तो शायद वही आपको ले डूबेगा 1 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन से सही। इसीलिए आप अवॉइड करके नहीं चल सकते, आपकी पूरी स्ट्रेटजी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, हर एक सेक्शन, हर एक टॉपिक, और टॉपिक का थ्योरी के साथ साथ, क्लास के साथ साथ एमसीक्यू तक अगर आप तैयार करके गए तो फाइनल आपका रिजल्ट होगा, कोई रोक नहीं सकता। आपका टारगेट कितना होना चाहिए? पेपर 1 में आप कम से कम 70 क्वेश्चन सही करें, कम से कम ये टारगेट होना चाहिए, मिनिमम। दिस इट शुड बी योर टारगेट। अब कहां ठहरते हैं वो मैं नहीं कह रहा, लेकिन 70 कम से कम आपका होना चाहिए, ये आपका टारगेट है एकदम, ठीक है। तो इस तरीके से काम करना है। अगली वीडियो में पेपर 2 के विषय में आपसे बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।